साथियों, एक और नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज़ है एशिया टूर और एशिया टूर की इस सीरीज़ में मैं साउथ ईस्ट एशिया की 6 से 7 कंट्री घूमने वाला हूँ। इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं दिल्ली से फ़्लाइट पकड़कर पहुँचूँगा सिंगापुर, जिसके बाद सिंगापुर से मैं यात्रा अपनी स्टार्ट करूँगा बस के द्वारा, और बस से मैं मलेशिया, थाईलैंड के साथ कंबोडिया, वियतनाम, और वियतनाम के बाद लाओस के बाद मैं पहुंचूंगा चाइना की राजधानी बीजिंग में, जहां पर ये मेरी यात्रा समाप्त होगी। साथियों, ये टोटल यात्रा जो है 8 से 10 हज़ार किलोमीटर की होने वाली है और उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो जी, हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रैवल ड्रीम यानी सपनों का सफ़र। तो साथियों, एशिया टूर शुरुआत हो गया और अभी मैं हूँ सिंगापुर में। आज ही मेरा दूसरा दिन है। कल आपको पता होगा, कल मेरा कैमरा जो है, जब मैं इंडिया से आ रहा था तो मेरा कैमरा मिसप्लेस हो गया था, तो कल का पूरा दिन लगभग उसमें गया। फिर डाटा वाटा ये वो 1-2 वीडियो एडिट करनी थी, उसमें गया। तो एक तरह से आज दूसरा दिन है और मैं हूँ अभी इस लिटिल इंडिया में। आप देखो, ये जितना खूबसूरत जो है, ये अभी दिन में लग रहा है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये शाम में, यानी कि जब हल्का हल्का अंधेरा होता है, जब लाइटें यहाँ जलती हैं। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन, दिल्ली वाला। तो सपनों के एक नए सफ़र में शुरुआत करते हैं आज सिंगापुर से। और आज अभी हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। अभी कोई प्लानिंग नहीं है, सेंटोसा आइलैंड की प्लानिंग है। लेकिन किसी भी देश को घूमने से पहले उसकी थोड़ा सा इतिहास जानना ज़रूरी होता है, ताकि उसको घूमने में इंटरेस्ट आए। तो यहाँ पर साथियों, सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, जो कि एशिया का हिस्सा है, और इसके आसपास की कंट्री थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया है। इसका ज़मीनी हिस्सा 700 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दिल्ली से भी छोटा है। और सिंगापुर जो है वो एक आइलैंड कंट्री है और सिंगापुर को एक विकसित देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन सिंगापुर जो है हमेशा से विकसित नहीं था। 1963 में सिंगापुर और मलेशिया का विभाजन हो गया और सिंगापुर एक अलग देश बन गया। अलग देश बनने के बाद से ही सिंगापुर ने डेवलपमेंट की एक नई इबारत लिखी और अपने आसपास की कंट्रियों से कहीं ऊपर चले गया। आज सिंगापुर को एक रिचेस्ट कंट्री और सबसे महंगी सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो यहाँ के नागरिक है वो बहुत ही रिच और बहुत ही समझदार जाने जाते हैं। इसका पासपोर्ट की रैंक की बात करें तो नंबर 1 पर सिंगापुर का पासपोर्ट आता है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है और भारत के लगभग 62 रुपए इस समय सिंगापुर के $1 के बराबर है। सिंगापुर अपने सख्त कानून के लिए भी जाना जाता है, जहां पर आप अगर ड्रग्स तस्करी करते हुए पकड़े गए तो आपको मौत की सजा हो सकती है। वहीं अगर आपने टॉयलेट करने के बाद फ्लश इस्तेमाल नहीं किया तो भी 50,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। साथियों, ये थी सिंगापुर की कुछ रोचक जानकारी। आइए अब लेकर आपको चलते हैं सेंटोसा आइलैंड की तरफ। तो आइए बाहर चलते हैं बाहर, उसके बाद सेंटोसा आइलैंड की तरफ। साथियों, सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए आपको जो है पकड़नी पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट लाइन की मेट्रो, और मेट्रो पकड़कर आपको आना पड़ेगा हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन, जहां से सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है: बाई रोड, बाई मोनोरेल और बाई वॉक। और तीसरा ऑप्शन है बाई केबल कार। और ये तीनों ऑप्शन आपको हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन के पास ही मिल जाएंगे। तो साथियों, अब बताता हूँ, अगर आपको सेंटोसा पैदल जाना है तो हार्बर फ्रंट रेलवे स्टेशन ट्रेन स्टेशन पर उतरेंगे तो वीवो सिटी मॉल है, ये बिल्कुल बराबर में वीवो सिटी शॉपिंग मॉल है। इसमें आइए
अगर आपको बाइक केबल कार जाना है, यानी कि लिफ्ट से जाना है केबल कार द्वारा, तो आप जो है शॉपिंग मॉल में ना घुसते हुए बी से एग्ज़िट कीजिए। गेट बी से एग्ज़िट करो, उधर से जाके उसको मतलब बोर्ड को फॉलो करते रहना गेट बी से, तो आप पहुंच जाओगे क्या नाम मोनोरेल कह रहा हूँ, केबल कार पर। और यदि आपको जाना ट्रेन से मोनोरेल, उसका $4 टिकट लगता है अलग से, $4 टिकट लगेगा, और वो टूरिस्ट पास में वो नहीं मतलब इंक्लूड नहीं है, तो उसको अलग से $4 देने पड़ेंगे। वीवो सिटी शॉपिंग मॉल पर आइए, और लेवल 3 पे जाके वहाँ पर जो है टिकट काउंटर है, वहीं पे स्टेशन है। लेवल 3 से आप थोड़ा सा बाहर आएंगे तो लेवल 3 पे वहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई बता देगा। और यदि आपको पैदल जाना है इस तरीके से किसी से भी संतोषा बोर्ड वॉक, उस पर लिखा था संतोषा बोर्ड वॉक, हालांकि 2-3 किलोमीटर है, अगर आप चल सकते हो तो चलेगा, लेकिन अगर आना हो तो आ जाना। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि 3 किलोमीटर है, यदि आप अकेले हैं तो आराम से चल सकते हैं, अगर आप चलने वाले हैं। और नहीं चल सकते तो मोनोरेल का $4 टिकट दीजिएगा, वो सीधा पहुँचा देती है आपको। तो हम आगे, अब देखिए ये निकलते ही जो है यहाँ से बोर्ड वॉक, ये लेवल 1 पे, यानी कि पहली मंजिल पे बोर्ड वॉक का रास्ता शॉपिंग मॉल से होते हुए निकलता है, वीवो सिटी शॉपिंग मॉल से। तो जैसे ही बाहर निकलेंगे, ये देखिए ये जो गेट है, मैं इधर से निकला हूँ और ये इधर आ गया सीधा, और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। और देखो, अगर आपको दिख रही हो तो वो जा रही केबल कार, वो देखो वो जा रही केबल कार। देखो ये लिखा संतोषा बोर्ड वॉक, यानी कि वो मतलब बाई रोड है, ये इधर है, और इधर से आ रही है मोनोरेल। ये जो आप देख रहे हैं ना, आओ मैं दिखाता हूँ, और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, ज़बरदस्त। और इधर वो दिख रही है मोनोरेल, वो भी देखो। और इधर मैं दिखाता हूँ आपको, मोनोरेल कह रहा हूँ, वो लिफ्ट थी, मोनोरेल वाला वो जो है वो ये रहा, ये पुल जा रहा है मोनोरेल वाला, ये जो जा रहा है ना, ये जा रहा है, ये देखो ये चल रही है मोनोरेल। ये मोनोरेल चल रही है, $4 मिलते हैं, और इसमें आप जो है ना कहीं भी, और 3-4 स्टेशन है उसके, कहीं भी रुक के कहीं भी वो कर सकते हैं, रुक के मतलब घूमो फिरो, फिर वापसी छोड़ो, फिर घूमो फिरो, फिर वापसी छोड़ो, ऐसे है। और ये भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो एक और जगह, और यहाँ पर अभी ये बंद किया हुआ है, नहीं तो ये एस्केलेटर भी है, स्ट्रेट एस्केलेटर जो बूढ़ों वगैरह के लिए, लेकिन अभी बंद किया है, पता नहीं क्यों। लेकिन भाई साहब बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, एकदम मेरा सही फैसला था। पहले मेरा फैसला था पैसे बचाने के लिए कि $4 क्यों खर्च किया जाए, लेकिन अभी जो है नज़ारा एकदम बढ़िया है। ये देखो, इसके छाए में चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो भाइयों पीछे से चलते चलते अब ये आ गए हम, देखो ये है संतोषा आइलैंड, ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, ये संतोषा आइलैंड लिखा हुआ। और ये जो पटरी जो जा रही है, ये क्या नाम जो है, इसी के अंदर एक गुफा टाइप की बनाई हुई है, वैसे मुझे लग रहा है, ये एक्चुअल नहीं है, ये बनाई हुई है संतोषा आइलैंड। अभी आ रही है, तो भाइयों ये है फेमस यूनिवर्सल स्टूडियो यहाँ का, और ये है एक्चुअली, और यहाँ से ये गेट यूनिवर्सल स्टूडियो के बाद उधर जो जाएंगे, उधर ये गेट वेट वगैरह है सारा कुछ। तो यहाँ पर बहुत ही, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा यूनिवर्सल का ये जो साइन जो है,
तो यूनिवर्सल स्टूडियो ये ओके अराउंड दिस डे देन गो। साथियों, यूनिवर्सल स्टूडियो एक थीम पार्क है जो सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड के अंदर है। और इस यूनिवर्सल स्टूडियो में जो है 28 तरह की राइड है, यानी कि 28 तरह की राइड है, शो है, एनिमेशन मूवी है और भी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। खास तौर से बच्चों के लिए जो कार्टून्स जो कैरेक्टर जो है वो आपको यहाँ रियल उसमें दिखाई देंगे। और दूसरा जो है ये यूनिवर्सल स्टूडियो जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 है, जिनमें से एक ये सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड में स्थित है। और यहाँ पर पर्सन सिर्फ ओनली टिकट यानी कि एक शख्स का टिकट यानी कि एंट्री टिकट $100 है। बाकी आप अंदर जाएंगे, जिस तरह से एक्टिविटी करेंगे उस तरह से आपको पे करना पड़ेगा। कई बार यहाँ पर कई ऑफर भी चलते हैं जिनमें आप कंबाइन कॉम्बो भी ले सकते हैं। ये यूनिवर्सल स्टूडियो बच्चों के लिए बहुत ही मशहूर है। तो भाइयों, अब हम जो है एंटर किए ही थे यूनिवर्सल स्टूडियो पे, तो उससे पहले ही थोड़ा पहले ही भाई मिल गए थे। भाई का नाम है व्हाट्स योर नेम? ट्रॉफी। ट्रॉफी। भाई जो है चाइना से है। यू आर फ्रॉम चाइना? विच सिटी? Beijing. बीजिंग? Beijing capital. बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना? या ओके। तो ट्रॉफी भाई जो है वो बीजिंग से है और चाइना बीजिंग से, यानी कि चाइना जो कैपिटल ऑफ चाइना है बीजिंग से है। और भाई कर रहे हैं पीएचडी है। यू आर डूइंग पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। गो दिस साइड। हकीकत में ट्रॉफी जो है वो चाइना से है और वहाँ की बीजिंग में रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। एक्चुअली मुझे सुनने में थोड़ी सी गलती हुई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। चाइना से इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे और सिंगापुर में पीएचडी करने के लिए आया है। ओके, लिटिल इंडिया ऑन दिवाली, ऑन द दीपावली दैट डे, पलावन बीच वॉक। So what you feel on the Deepavali when you go the Little India? Yeah. So many people and it's a crowd and lighting. Lighting. People are shopping. Okay. भाई साहब स्विमिंग भी वो लाया नहीं हूँ, ना ही कुछ और कुछ लाया हूँ। अब क्या करें। और ये देखो, You want to swim? You want to swim? No. सेंटोसा का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो मुझे लगता है, वाटर पार्क वगैरह ये सब तो है ही, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट वो लगता है वो यही है, पलावन बीच। बिकॉज ऑफ यू। चलो भाई शूज़ निकालते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना मज़ा आता है कितना नहीं। हिंदी चीनी भाई ने बोल दिया तो भाई अब काम करेगा। डूबो भी नहीं जाए, डूबूंगा नहीं चाइनीज़ ही कहने से, लेकिन अच्छा बंदा लग रहा है बाकी। यो अच्छा ओके, यू नो इंग्लिश? You can speak English. How do you happy? I can speak like me. Okay. Your name. Your name. Name. His name is Carl. Your name? James. And he? Carl. James and Carl. Yeah. Okay. भाई इस वे चलते हैं, लेकिन ये गर्म है, तो पैदल गर्म, वेरी हॉट गर्म है, लेकिन और वो पहले ही खड़े हैं उधर, वो पहले ही जो है टिकट काटने में खड़े हैं। वेरी हॉट।
उधर से हम आए हैं इस ब्रिज से, और एक ये देखिए, ये जो है साउदर्न मोस्ट पार्ट। तो ये एक इनका चाइनीज दोस्त भी। तो दोस्तों अभी ब्रिज पार करके आए हैं उससे इस साइड, मतलब छोटा सा ब्रिज है, बीच पे ही लगा हुआ है ब्रिज, स्विंगिंग ब्रिज बोल सकते हैं। अपने मनाली या हिमाचल में देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट जो है ये मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपने बोर्ड देखा होगा अभी, ये साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल एशिया, यानी कि एशिया का जो एशिया है, एशिया का एक पॉइंट या कोना, या फिर कह सकते हैं साउदर्न मोस्ट पार्ट। साउदर्न मोस्ट का ये जो एक कोना है या पॉइंट है जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, और पीछे है खूबसूरत समुंदर, और ये सिंगापुरी समुंदर कह सकते हैं इसको, सिंगापुरी समुंदर। सिंगापुरी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल एकदम देख क्रिस्टल एकदम जो है हरा हरा है, नीचे देखेंगे तो पत्थर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं इधर, इसलिए क्योंकि समुंदर मैंने ऐसा बहुत कम देखा इस तरीके का पानी समुंदर में। कुछ कंट्री है जैसे जो मिलता है, लेकिन समुंदर का ऐसा वो बहुत कम देखा है। तो घूम रहे अभी साउथ मोस्ट एशिया। कॉफ़ी वे आर गोइंग, ओके अपसाइड फोटो, ओके आई एम आल्सो। तो आइए इधर से गए थे हम, और इस ब्रिज पे गए थे। ये झूल रहा है ब्रिज, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, और यहाँ देखो लोग आग जो है मज़े ले रहे हैं नाव वगैरह के, लेकिन ये चार्जेबल है। सेंटोसा आइलैंड में आना तो भर के पैसे लेगा ना, क्योंकि फैमिली के साथ आओगे, बच्चों के साथ आओगे तो बच्चे तुम्हें यहाँ छोड़ने वाले नहीं हैं, सबसे पहली बात। तो भाई लोगों, सिंगापुर का मौसम कब बदल जाए कोई ठीक नहीं है। अभी धूप निकलनी थी और अभी जो है बारिश हो रही है, और जितने भी बेचारे लोग जो स्विमिंग कर रहे थे, आप देखो जितने भी लोग स्विमिंग कर रहे थे वो सब यहाँ बैठ के आ गए हैं बाहर। और हम लोग भी जा रहे वापसी की ओर। यहाँ वाटर